Good morning, dear students. In this video, I'll make you understand about simple and compound interest. First of all, we have to know about basic knowledge of interest. And first one is principal amount. So principal amount क्या होती है कि हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या फिर किसी को पैसे उधार देते हैं, ठीक है। तो ऐसी अमाउंट जिसे हम किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट समझ में आ गया। यानी कि ऐसी अमाउंट जिससे हम किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हम जो प्रिंसिपल अमाउंट किसी से उधार ले रहे हैं वो किस रेट पर उधार ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे हम 2% रेट पे ले रहे हैं, 3% रेट पे ले रहे हैं, 10% रेट पे ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट ऐसा अमाउंट जिसे हम किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। एंड नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जिस रेट पर हम वो प्रिंसिपल अमाउंट उधार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इसको एक कंपैरिजन करके पढ़ते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। ओके, जैसे हमने किसी से 100 रुपीज उधार लिए, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ओके। 10% रेट पे हमने किसी से 100 रुपीज उधार लिए हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये आपने लिए 3 इयर्स के लिए, ठीक है। टाइम इज 3 इयर्स, ओके। तो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास क्या आ गया, दोनों कंडीशन में 100 रुपीज है। प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 रुपीज, ओके। एंड नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, 10%। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 10% और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 100, तो आपको 10% किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो 10% ऑफ 100 रुपीज, ओके। जो रेट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके पास, रेट क्या आएगा, 10% ऑफ 100, क्योंकि हमेशा हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। सो 10% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड 10% को हटाएंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया आपके पास 10 रुपीज, ठीक है। तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज देना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट आपके पास आ गया इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, यहाँ भी आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, ओके। अब आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल हो गया आपको, आफ्टर 1 ईयर एंड ऑफ 1 ईयर, यहाँ भी आपको एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। एंड ऑफ 1 ईयर आपको सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10 रुपीज, ठीक है। तो आपके पास जो अमाउंट जो आपको पे करनी होगी, दैट इज टोटल अमाउंट that you have to pay is equals to principal amount plus interest. So principal amount आपके पास 100 रुपीज था, 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट के देने हैं, 110 रुपीज आपको टोटल पे करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट।
सो प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज प्लस 10 रुपीज इंटरेस्ट एंड दैट इज 110 रुपीज। ओके, आया समझ में कि 1 ईयर के लिए जब हम लेंगे ईयरली काउंट करना है आपको, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज काउंटिंग ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। यानी कि आपको आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर आपको क्या करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। सो आफ्टर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू कम नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर जब हम सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करेंगे तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज सेम एज फर्स्ट ईयर एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। ओके, बट यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, जो 1 ईयर का या आफ्टर 1 ईयर जो हमारे पास क्या आया था, टोटल अमाउंट आया था, और ये सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। आया समझ में कि नेक्स्ट ईयर जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट था वही सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, ठीक है। आप कितने भी ईयर के लिए कैलकुलेट करो, प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज सेम। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जो आफ्टर 1 ईयर जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा दैट विल बिकम द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर अनदर ईयर। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल अमाउंट 110 रुपीज, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10%। सो 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आपको पहले ही बताया था 10 रुपीज आएगा, एंड यू हैव टू पे टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, एंड आपके पास कितना आ गया, फर्स्ट ईयर ने आपको कितने दिए थे, 110 रुपीज दिए थे, और आफ्टर 1 ईयर आपको कितने देने पड़ेंगे, 110, एंड आफ्टर 2 ईयर 110 प्लस 10 रुपीज। सो ये आपके पास आ गया 120 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट जो फाइंड आउट करोगे वो प्रिंसिपल अमाउंट पे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर आपको कितने 110 रुपीज, आफ्टर 2 ईयर 120 रुपीज, आगे समझ में। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट पे ही हमने क्या किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था। बट यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। अब हमें जो आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%, और ये 10% किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, 110 पे कैलकुलेट करेंगे। सो 10% ऑफ दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट 110। ओके, so 10% divided by 100 multiplied by 110 cancel out, and that will become 11 multiplied by 1, 11 rupees। okay, so 11 rupees आ गया आपके पास रेट, ठीक है। नेक्स्ट 11 rupees you have to pay the interest, ठीक है। सो अब आपको कितना, आफ्टर 2 ईयर यू हैव टू पे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट फर्स्ट ईयर में आपने कितने पे करने थे, 110 रुपीज पे करने थे, एंड इस टाइम आपको 11 रुपीज इंटरेस्ट के हो गए, एंड दैट इज 121 रुपीज। ओके, सो 121 रुपीज यू हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस आया 2 ईयर्स के बाद कि हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के उसमें जब हमने कैलकुलेट किया तो वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कैलकुलेट करते हैं तो जो सेकेंड ईयर का जो टोटल अमाउंट है दैट विल बिकम प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। अब हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगा, दैट इज 100 रुपीज। ओके, एंड अब आपके पास जो रेट फाइंड आउट करना होगा, ये 10% ऑफ 100 हमेशा सेम रहने वाला है प्रिंसिपल अमाउंट, सो दैट इज 10 रुपीज, एंड आफ्टर 3 ईयर्स यू हैव टू पे टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स that is equals to 120 after 2 years and plus 10 that is 130. So after 3 years you have to pay 130 rupees. Okay, next हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर अब थर्ड ईयर के लिए जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 रुपीज आ जाएगा। अब आपको इंटरेस्ट
फाइंड आउट करना है, दैट इज 10% ऑफ 121. 10% of 121 you have to find out. So 10% divided by 100 multiplied by 121 and that is equals to, cancel out, 12.1. ठीक है, तो ये 12.1 रुपीज आपको इंटरेस्ट के पे करने पड़ेंगे. आफ्टर 3 years टोटल अमाउंट, आफ्टर 3 years टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years, तो आपको 2 years के आफ्टर कितना पे करना पड़ रहा था, 121 प्लस 12.1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 133.1 रुपीज. ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस आया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि जब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो हर ईयर के लिए, एवरी ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है. ठीक है, बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो जो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया था आफ्टर 1 year, दैट विल बिकम द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर के लिए जो टोटल अमाउंट आया था दैट विल बिकम प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर. और ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट कब काम आएगा आपको, जब आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. रेट आपको दे ही रखा है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपका चेंज होता जाएगा. जो आफ्टर 1 year जो आपके पास टोटल अमाउंट आएगा दैट विल बिकम प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आया कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट पे 100 रुपीज लेते हैं 10% इंटरेस्ट पर, तो 10% इंटरेस्ट पर जब हम लेते हैं और कंपाउंडेड ईयरली, आपको 1 year, आफ्टर 1 year यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. तो आपको कितना, आफ्टर 3 years आपको 130 रुपीज पे करने पड़ेंगे. ठीक है, बट whenever you take it on compound interest you have to pay 133.1 rupees. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आया कि हमने समझ लिया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस. ठीक है, नाउ वी हैव टू कम ऑन द फॉर्मूलाज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, अब हम फॉर्मूलाज पे आते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज क्या होते हैं. So simple interest SI is equals to P multiplied by R multiplied by T by 100. P is principal amount, R is equals to rate of interest and T equals to time, कि कितने टाइम के लिए हम उसको रुपीज को ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपको जब फाइंड आउट करना हो कंपाउंड इंटरेस्ट CI फाइंड आउट करना हो, दैट इज A माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. A इज अमाउंट आफ्टर द गिवन ईयर यू हैव टू पे, कि कितने, जितने साल के लिए, जितने ईयर्स के लिए आपने लिया है उसके बाद जितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज A इक्वल्स टू होता है आपके पास P multiplied by 1 plus R upon 100 to the power T. P is principal amount, R is rate of interest and T is time. ठीक है, जैसे हमें अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था उसी के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं SI एंड CI बोथ. ठीक है, तो वहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इज 3 years. सो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. P multiplied by R multiplied by T divided by 100. तो यहाँ पे आपके पास P कितना था, 100 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, T 3 years के लिए लेना था और आपको डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई इससे हो गया एंड दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 30. ठीक है, तो 30 रुपीज यू हैव टू पे ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो आफ्टर 3 years यू हैव टू पे टोटल अमाउंट A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, आफ्टर 3 years टोटल अमाउंट A इज इक्वल्स टू अमाउंट. आफ्टर 3 years यू हैव टू पे
प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना था 100 रुपीज़, और ये इंटरेस्ट आपके पास कितना आया 30 आया। सो 130 रुपीज़ इज टोटल अमाउंट विच यू हैव टू पे आफ्टर 3 years। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ए ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज P 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 3 years, ठीक है। सो 100 कैंसिल हो गया, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 3, so that is equals to 100 and that is 11 upon 10 to the power 3. So 11 upon 10 to the power 3 यानी कि 100 multiplied by 11 upon 10 को आपको 3 times multiply करना है। 11 upon 10 multiplied by 11 upon 10 multiplied by 11 upon 10 cancel out, that is also cancel out and आपके पास ये आ गया divided by 10 and that is 133.1। तो ये आ गया आपके पास जब आप किस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हो टोटल अमाउंट कंपाउंडेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे 133.1, ठीक है। और अगर आपको फाइंड आउट करना हो कंपाउंड इंटरेस्ट CI फाइंड आउट करना हो तो हम टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 133.1 इज टोटल अमाउंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 100। सो 133.1 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 33.1 आपके पास क्या गया इंटरेस्ट आफ्टर 3 years यू हैव टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके।